Dear students and viewers, welcome to my video lecture. Today I will cover the topic of seed marketing या बीज विपणन. बीज विपणन क्या है? It is a process by which seeds and associated services are valued or exchanged as per the farmer needs. As you see, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सीड्स, बीज या उसकी सर्विसेज हम वैल्यू करते हैं, खरीदते हैं या एक्सचेंज करते हैं एज पर द फार्मर नीड्स. तो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग के लिए मार्केटर के फंक्शंस भी बहुत क्लियर होने चाहिए जो मार्केटिंग कर रहा है. फंक्शंस ऑफ मार्केटर आप देखेंगे तो ये काम क्या करता है? एक्सचेंज करता है बीजों का, या उसको बेचता है या बिक्री करता है. दूसरा फंक्शन स्टोरेज, बीजों का भंडारण करना. ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरी जगह जाते समय भी उसको ट्रांसपोर्ट करना मार्केटर का काम है. बीजों की बेचवाली के लिए, बिक्री के लिए रिसर्च प्लानिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, तो रिसर्च प्लानिंग भी आवश्यक है, वो भी उसका कार्य है. और उसका मुख्य कार्य नीड फोकसिंग. नीड फोकसिंग से मतलब फार्मर्स की नीड क्या है, क्या जरूरत है, उसको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, कैसा वैरायटी चाहिए, उस नीड को फोकस करते हुए उसको कार्य करना है. और अंतिम है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन और फार्मर्स का सेटिस्फेक्शन, वो संतुष्ट है कि नहीं, वो ध्यान में रखना मुख्य फंक्शन है किसी भी मार्केटर का जो बीज बिक्री का कार्य कर रहा है या फंक्शन कंपनी कर रहा है. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल और मार्केटिंग. दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं. सेल क्या है? सेल का शाब्दिक अर्थ बिक्री होता है. बिक्री मुख्यतः प्रोडक्ट पे फोकस्ड होती है, किसी प्रोडक्ट को बेचने पे फोकस होती है, और उसका बहुत महत्वपूर्ण टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना या लाभ अर्जन करना. जबकि मार्केटिंग या विपणन थोड़ा अंतर है इसमें. यह नीड बेस या जरूरत पे आधारित होता है. क्या जरूरत है कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर रिक्वायरमेंट की, फार्मर्स की, और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जब हम इस कार्य को करते हैं तो हम कहेंगे हम मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं. लेकिन यदि हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट को बेचने पे, तो दैट इज अ सेल, दैट इज नॉट अ मार्केटिंग. नाउ मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का क्लियर होना जरूरी है. तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो 4PS कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है किसी भी मार्केटिंग सेगमेंट में. पहला होता है कि प्रोडक्ट, उत्पाद. जैसे यहाँ पे बीज है, उत्पाद क्या है, उत्पाद क्या होना चाहिए? तो उत्पाद की क्वालिटी या गुणवत्ता. हमारे पास बीज है तो उत्पाद बीज कैसा होना चाहिए? उच्च दर्जे का बीज, अच्छे वैरायटी का बीज होना चाहिए जिसपे सभी जेनेटिक एट्रीब्यूट्स, डिजीज रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, यील्ड पोटेंशियल, ये सारे होने चाहिए. तो हम कहेंगे कि हमने एक पी को सेटिस्फाई कर लिया. दूसरा पी है प्राइस. प्राइस जो है वो रिजनेबल या उचित मूल्य होना चाहिए. उचित मूल्य किन के लिए चाहिए है? बड़े किसान के लिए नहीं चाहिए. छोटा किसान और मंझोला किसान, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की जेब से पैसे निकल के बीज खरीद ले, ऐसा प्राइस होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस. तीसरा है प्लेस या स्थान. हमें किसी मेट्रो पे नहीं डालना है. रिमोटेस्ट प्लेस. रिमोटेस्ट प्लेस मतलब दूरस्थ स्थान तक अगर हम बीज पहुंचा सकते हैं तो वो हमारी सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी. और अंतिम है प्रमोशन. प्रमोशन जब हम सीड्स का करें, हम उसका प्रचार करें, तो प्रचार ऑनेस्ट होना चाहिए या सच्चा होना चाहिए. अगर हम इन चारों पीस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सही होती है. फिर एक टर्म आता है मार्केटिंग में, बहुत ही कॉमन है, डिमांड एंड सप्लाई. तो डिमांड मांग और सप्लाई पूर्ति. तो शब्दों में बताना चाहूंगा कि डिमांड क्या है? डिजायर एंड विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट और सीड्स, उसे हम कहेंगे डिमांड. जबकि सप्लाई, डिजायर एंड कैपेसिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर to supply that requisite product to the consumer or the farmer. ये टर्म है डिमांड एंड सप्लाई. वेरी क्लियर. मार्केटिंग के करने के लिए हमको डिमांड फोरकास्टिंग या बीजों का पूर्वानुमान होना आवश्यक है. ये कैसे लगाया जाएगा? तो पूर्वानुमान के लिए या तो हमें उसकी पास्ट की बिक्री की जानकारी हो कि कितने क्विंटल तक वो बीज बेचा गया है. फिर उसका करंट पैटर्न क्या है, अभी किस पैटर्न पे बिक रहा है, उस पैटर्न की जानकारी. किसानों से लिए गया फीडबैक रिपोर्ट भी आपके पास में होना आवश्यक है. एक टर्म आता है
SSR बहुत ही कॉमन है, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो या रेट, बीज प्रतिस्थापन दर। तो बीज प्रतिस्थापन दर पुराने बीजों को हटा करके नए बीजों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापन करने की दर को हम बीज प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अगर नए बीजों को किसान ले रहे हैं ज्यादा मात्रा में तो वहां पे SSR रेट ज्यादा होगा। तो SSR रेट जहां भी ज्यादा होगा इस मीन्स वहां पे डिमांड आवश्यक होती ही है। किस एरिया में ग्रो किया जा रहा है, दलहनी क्षेत्र है, तिलहनी क्षेत्र है या खाद्यान्न क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पे क्षेत्र के हिसाब से उन बीजों की डिमांड ज्यादा होगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है? अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी जाती है किसी खाद्यान्न विशेष के लिए, तो निश्चित तौर पे वहां उस खाद्यान्न का क्षेत्र बढ़ जाएगा, क्षेत्राधन बढ़ जाएगा, तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। और यदि एक्सपोर्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि निर्यात की बात करें, जैसे बासमती चावल का निर्यात भारत अगर खोल देता है तो बासमती चावल की डिमांड बढ़ जाएगी बोने के लिए। तो वो डिमांड फॉरकास्टिंग के और भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं, पर मुख्य पॉइंट्स ये हैं। फिर इसके साथ हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा, विपणन के जो तंत्र हैं उनको। तो इसके तहत में सीड डिस्ट्रीब्यूशन के 3 सिस्टम सामने आते हैं। पहला है डायरेक्ट सिस्टम, सिंगल लेवल सिस्टम और मल्टी लेवल सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम को देखिए, डायरेक्ट सिस्टम में प्रोड्यूसर और यूजर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, एक दूसरे से मिल सकते हैं। यहाँ पे चूंकि मिलना आसान है तो यहाँ पे कंज्यूमर सर्विस बहुत हाई होती है, कंज्यूमर की सर्विस को हाई रखता है वो, और कंज्यूमर सर्विस हाई होने की वजह से क्वालिटी कंट्रोल भी यहाँ पे हाई हो जाती है। इसको हाई रखने के लिए यहाँ पे इसको हाई फिक्स कॉस्ट मेंटेन करना पड़ता है और ट्रेन मैन पावर रखने पड़ते हैं स्टाफ को। जबकि ये हाई फिक्स कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए डायरेक्ट सिस्टम के पास में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, वृहद प्रोडक्ट की रेंज होनी चाहिए। यदि प्रोडक्ट की रेंज ज़्यादा नहीं होगी तो डेफिनेटली डायरेक्ट सिस्टम वहाँ पे फेल हो जाएगा। दूसरा सिस्टम है सिंगल लेवल सिस्टम। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है फार्मर्स से थ्रू रिटेलर्स, खुदरा व्यापारियों के साथ में। यहाँ पे खुदरा व्यापारी इसको स्ट्रॉन्ग सर्विसेज देते हैं और साथ में कंपनियां जो इस पे लगी हुई स्ट्रॉन्ग सर्विस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं खुदरा व्यापारियों को। जैसे बीज ना बिक्री होने की कंडीशन में बीजों को वापस ले लेना, प्रोडक्ट को वापस लेना, ये उनको मॉरल सपोर्ट और इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलता है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम से बीज आते हैं, मार्केटिंग होता है, ट्रांसिट होता है और कार्य होते हैं। यहाँ पे भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिटेलर्स के माध्यम से जांचा जाता है। रिटेलर्स का फीडबैक रिपोर्ट क्या देते हैं उस माध्यम से प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांचा जाता है, कम ज़्यादा जो है उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सप्लाई जो है, सप्लायर जो है वो पूरे की तरीके से रिटेलर पे डिपेंडेंट हो जाता है। यदि रिटेलर उसको नहीं बेच पाता है तो सप्लायर का वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम है। तीसरा और मल्टीपल सिस्टम है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है एज अ प्रीवियस वन, लेकिन यहाँ पे चूंकि मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं, तो यहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग प्रमोशन होता है, बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है और प्रचार का माध्यम डिफरेंट जितने चैनल्स होते हैं उस माध्यम से तेजी से प्रचार किया जाता है। यहाँ पे तीसरी मुख्य बात है कि टाइमली अवेलेबिलिटी। यदि सप्लायर ने बोल दिया है कि ये चीज़ मैं इस तारीख तक पहुँचा दूंगा तो वो बीजों का लॉट उस तारीख तक पहुँच जाएगा। इनका सिस्टम बहुत तगड़ा होता है और यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट बनाई जाती है और कंज्यूमर से फीडबैक आवश्यक तरीके से लिया जाता है ताकि वो सप्लायर अपनी गलतियों को सुधार सके और आगे कार्य कर सके। लेकिन यहाँ पे सेलिंग उनकी मेन प्रायोरिटी होती है, वो बीजों को बेचना, प्रोडक्ट को बेचना उनकी मेन प्रायोरिटी होती है। तो इस तरीके से सीड डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे 3 सिस्टम्स हैं। सीड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग में सीड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है। पहला है NSC, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, और दूसरा है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम। ये ऑफिशियली पॉलिसी के तहत में बनाए गए हैं और ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रखते हैं। यहाँ पे मुख्यतः गवर्नमेंट पॉलिसी से बंधे होने के कारण इनकी कार्यकुशलता उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं हो सकती है क्योंकि पॉलिसी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जबकि प्राइवेट पॉलिसीज, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो मार्केट ड्राइवन होती है, मार्केट ओरिएंटेड होती है।
मार्केट रिसर्च ये ज़्यादा करते हैं और हर मामले में ये चुस्ती फुर्ती रखते हुए बीजों की सप्लाई भी तेज रखते हैं। जबकि चौथा चैनल है कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर, बीजों को द्वारा बगैर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी बीजों का उत्पादन करते हैं, उसके बदले में किसानों को इनपुट्स देते हैं और किसान बीज उत्पादन करके सोसाइटी में वापस करते हैं। पांचवा है कुछ सीड प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है, संघ है, जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे तिलहन संघ है, दलहन संघ है, ये दलहन के बीज उत्पादन करते हैं और साथ में इनकी मार्केटिंग का कार्य भी करते हैं। मार्केटिंग में अगला है सप्लाइंग द मार्केट का एक कॉन्सेप्ट, कि हम मार्केट में क्या सप्लाई कर रहे हैं। मार्केट में हम क्या सप्लाई करें, सीड को सप्लाई करें। सीड एज अ प्रोडक्ट मैंने पहले बताया कि प्रोडक्ट क्या है, एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, उत्पाद है जिसपे बहुत सारी क्वालिटीज है, जैसे यहाँ पे सीड्स में जेनेटिक क्वालिटीज हैं, एग्नोमिकल क्वालिटीज हैं, ऑयल क्वालिटीज हैं, एक्सेट्रा डिजीज रेजिस्टेंस की क्वालिटीज हैं। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कितना होगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, वो लाइफ साइकिल पे ध्यान रखना है। उसको डेवलपमेंट करने का क्या तरीका है, मतलब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वैरायटी डेवलपमेंट का तरीका कैसा होना चाहिए। उसके बाद डेवलप्ड वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, हम उसको लाएंगे, आएगा। फिर वो प्रोडक्ट का ग्रोथ कैसे होगा, वैरायटी की ग्रोथ कैसी होगी, वो वैरायटी कितने साल तक लोगों के बीच में मैच्योर होगी या स्थापित रहेगी, फिर उसका सैचुरेशन स्थायित्व कब आएगा, फिर कब वो गिरेगी और कब मार्केट से बाहर चली जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमको प्रोडक्ट को डिजाइन करना होता है, या वैरायटी का प्रोडक्शन करना होता है, या क्रिएशन करना होता है। thereafter मार्केटिंग प्लान भी यदि डेवलप करना है, कि हमको मार्केटिंग का प्लान डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए आपके पास मुख्यतः 3 से 5 साल का एक छोटा प्लान लेके चलना चाहिए वैरायटी डेवलपमेंट का। उसके लिए एक प्रोडक्ट का मैनेजर होता है, जो प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के साथ मिल करके, जिसपे स्पेशलिस्ट होते हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के, इकोनॉमिस्ट के, पैथोलॉजिस्ट के, ये सब मिल करके एक प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये होने के बाद में जब वैरायटी प्रोड्यूस हो गई है तो उसका सीड स्टॉक, फाउंडेशन, ब्रीडर सीड स्टॉक तैयार रखते हैं एडवांस में, ताकि किसी भी कंडीशन में सीड सप्लाई की चेन बाधित ना हो। फिर प्रोडक्शन का डिजाइन तय होता है, जैसे डिजाइन मतलब कौन सा टाइप ऑफ सीड है, काइंड है, उसकी साइज कितनी होगी, किलो है, उसकी पैकिंग कौन सी होगी, गो एंड सैक होगी, क्लोथिंग होगी, पॉलीथीन होगी, फिर क्वालिटी कैसी होगी, उसकी ड्रेसिंग कवर कैसा होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसका लेबलिंग डिटेल्स कैसा होगा, प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशन के साथ इसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स लिखी होंगी। और ये भी ध्यान रखना है कि उसको हम कैसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ईज ऑफ हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ये जब सारे एट्रीब्यूट्स हम ध्यान में रखेंगे तब हम कोई मार्केटिंग का प्लान डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट, सीड डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुख्यतः कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स या प्रोडक्ट्स कैसे होना चाहिए, सही क्वांटिटी पे होना चाहिए, सही क्वांटिटी पे होना चाहिए, सही समय पे लोगों को उपलब्ध हो, सही स्थान पे उपलब्ध हो, सही दशा या दिशा में उपलब्ध कंडीशन में, और सही प्राइस पे उपलब्ध हो, अंडर राइट कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स विद द फार्मर्स। तो ये सीड डिस्ट्रीब्यूशन का सही कॉन्सेप्ट है। यदि हमने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा तो हम कह सकते हैं कि हमने सीड्स को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट, कौन से सोर्स हैं जहां से फार्मर सीड ले सकते हैं, सोर्स ऑफ सीड फॉर फार्मर्स, या तो डायरेक्ट सेल से ले लें, या फार्मर जो प्रोड्यूस करते हैं उनसे एक्सचेंज या सेल पे ले सकते हैं, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से ले सकते हैं, फार्मर डीलर्स भी होते हैं वो दे सकते हैं, कमीशन एजेंट्स या आढ़तिये वो दे सकते हैं, या ग्रेन मर्चेंट्स जो होते हैं ग्रेन खरीदते हैं वो दे सकते हैं, या फसल खरीदने वाले सीधे क्रॉप बायर्स भी दे सकते हैं,
खुदरा व्यापारी रिटेलर्स भी दे सकते हैं या इंडस्ट्रियल प्रोसेसर्स भी दे सकते हैं। ये सारे सोर्स या स्रोत होते हैं सीड्स को देने के लिए। आखिरी, सीड प्रमोशन, बीज का प्रचार कैसे होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि हमको किसी भी वैरायटी को कितना प्रचारित करना है, इसके लिए हमको सही चैनल पता होना चाहिए। यहाँ पे मुख्य चैनल एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हम कर सकते हैं, सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं, या किसी पर्सनल रेपुटेशन के बेसिस पे लोग उसको प्रचारित कर सकते हैं, पब्लिकली भी कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन के बेसिस पे भी प्रचारित हम किसी वैरायटी को कर सकते हैं, जैसे प्रिंट चैनल, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक टीवी वगैरह, रेडियो, एफएम के माध्यम से, सिनेमा में एडवर्टाइजमेंट दे करके चैनल पे चलाया जा सकता है। आउटडोर मीडिया भी एक चैनल है, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम प्रत्यक्ष क्षेत्र में डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, लोगों के बीच में ग्रुप डिस्कशन करा करके वैरायटी की क्वालिटीज को बता सकते हैं। सीड्स पे सेमिनार्स भी होते हैं, सीड सेमिनार करा सकते हैं। फील्ड डेज होते हैं, स्पेसिफिक क्रॉप्स के फील्ड डेज, लोगों को कैटलॉग दिखा करके, पैम्पलेट बांट करके, फ्री सैंपल दे करके या कूपन ऑफर्स चला करके भी हम सीड्स का प्रमोशन अच्छी वैरायटी का कर सकते हैं। तो मुख्यतः सीड मार्केटिंग में जितने बताए गए सिद्धांतों का होना आवश्यक है। ये सिद्धांतों की जानकारी के आधार पे ही हम कह सकते हैं कि इस बीज का सही विपणन हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बीज विपणन का टॉपिक आपके लिए कार्य पूरा होगा, कंप्लीट होगा, और इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।